देखिए, जो आवाम की तर्जुमानी करे वो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इसमें जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है वो आवाम के मुलाजिम कहलाते हैं, सरकारी मुलाजमीन है, तनख्वाह लेते हैं पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से, आइन के अंडर हैं, आइन से ऊपर नहीं है। अभी भी उसकी बेचारे की कप पे टांग रही है वापस आने के लिए। वो कह रहा है असली शेर को पहले पिंजरे में बंद करोगे तो मैं आता हूँ। रियासत आवाम से होती है, जमहूरियत जमहूर से होती है। इस पूरे सिस्टम निज़ाम को बनाया आवाम के लिए गया है। ये कॉलोनियल टाइम नहीं है, इफ़ेक्टिवली तो वही इन्होंने कर दिया है कि आवाम को कंट्रोल करने या इनको तोड़ बनाने के लिए ये सिस्टम नहीं बनाया गया था, इनकी तरक्की खुशहाली के लिए बनाया गया था। रियासत अपने आप को बग़ैर आवाम के कैसे चलाएगी? ये अदालतें किस लिए बनती हैं? ताकि आवाम को इंसाफ मिले, या शराफिया या एलीट कैप्चर या जो चंद लोगों ने पूरे मुल्क को हाईजैक किया हुआ उनको फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आज फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, रात को इमरान खान को गिरफ़्तार करने ज़मान पार्क पुलिस पहुँची। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, जो आवाम की तर्जुमानी करे वो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा दहशतगर्द है, क्योंकि ज़ुबान के लिए हथकड़ियाँ नहीं बनाई तो हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी हैं। और वो फवाद के पास तो वो वाली ईरानी तोप है ना, जिससे उसकी ज़ुबान से निकलने वाले गोले जो हैं वो चोरों डाकुओं के दिल पे जाके लगते हैं, तो इसलिए उसको दहशतगर्द बना दिया। और पाकिस्तान में आप देख लें, उज़ैर बलोच हो गया, राव अनवार हो गए, और भी जो लोगों को स्कूलों में बच्चों को जाके मार पीट कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, वो सारे, वो जतोई हो गया, सारे दूध के धुले हुए हैं। दहशतगर्द है तो वो पीटीआई के लोग हैं जो आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, हक सच की बात कर रहे हैं। और आज इन्होंने आपका जो निज़ाम है ना उसको मज़ीद एक्सपोज किया है। इमरान खान ने तो किया ही था, ये खुद हर दिन उसको मज़ीद नंगा कर रहे हैं और सारी काली भेड़ें निकल के सामने आ रही हैं। इतनी नाजुक मिजाजी है हमारे इदारों की। ये वो इदारे हैं जो आवाम के लिए बनाए गए, आवाम को सर्विस देने के लिए। इसमें जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है वो आवाम के मुलाजिम कहलाते हैं, सरकारी मुलाजमीन है, तनख्वाह लेते हैं पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से, आइन के अंडर हैं, आइन से ऊपर नहीं है। अगर आप मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो जी दहशतगर्दी का मुकदमा बन जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान को ये किस वर्ज पे ले गए, किस दोराहे पे ले गए हैं और किस जगह ले गए हैं। जहाँ तक इमरान खान को अरेस्ट करने की बात है, पिछले 10 महीनों से इनके दिल का एक ही अरमान है, क्योंकि वो जो भगोड़ा बाहर बैठा हुआ है ना, जिसके 90% दिमाग की शरियानें बंद हैं और जिसको दुनिया की हर बीमारी थी और प्लेटें और जिसके सारे नट बोल्ट फारिग थे, उसकी फरमाइश ये थी इस स्क्रिप्ट में, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन और रिजीम चेंज साजिश के स्क्रिप्ट में मोहतरम ने लिख के दिया था कि इमरान खान को किसी तरह जेल में डालो। अब जब सारा कुछ ख़त्म है और पीटीआई को दीवारों से लगा रहे हैं, अभी भी उसकी बेचारे की कप पे टांग रही है वापस आने के लिए। वो कह रहा है असली शेर को पहले पिंजरे में बंद करोगे तो मैं आता हूँ। तो बस ये मसला है। लेकिन उसको ये भूल गया है कि वो जिस जगह की पैदावार है, जिन दीवारों के पीछे, जिन ऐवानों में बैठ के, जिन बंद कमरों में साजिशों के नतीजे में उनका जन्म हुआ था, उस दौर में अवाम जो है ना वो ना सियासत के बारे में इतनी, हमारे जो बड़े थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, ना वो इतने इन्वॉल्व होते थे, ना वो इलेक्शन वाले दिन जाके वोट डालते थे। आप इनका वो जो सुनहरी दौर है ना 85 के बाद से लेके अब तक का 2013 तक, आप आवाम का टर्न आउट देख लें। उस सिस्टम में लोग निकलते ही नहीं थे वोट डालने, तो इन्हें पूरा मौका बन गया कि सिस्टम में ये पहले सांप वो आए थे, सपोलिया के तौर पे आए थे और अजदहा बन गए। अब पाकिस्तान की जो यूथ और पाकिस्तान की आवाम है वो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं। हर बच्चे को, हर औरत को, हर बच्ची को, स्टूडेंट को पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब ये बंद कमरों में साजिशें भी करते हैं, फैसले भी करते हैं, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो फिर आगे 22 करोड़ आवाम का समंदर निकल आता है। और इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि एक मेरे रब का फ़ैसला है और एक इनकी साजिश है, लेकिन होता वही है जो मेरे रब का फ़ैसला है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अदालती हुक्म के बावजूद वो फ़रोह हबीब ने जिस तरह रोका, फवाद चौधरी को जब लेके जा रहे थे, एक शख्स एक रियासत के आगे खड़ा हो गया। क्या कहेंगे आप? अदालती हुक्म भी नहीं मान रहे, उसके अलावा रातों को छापे लग रहे हैं। इमरान खान ज़मान पार्क पहुँच जाते हैं इमरान खान को गिरफ़्तार करने, फवाद चौधरी को गिरफ़्तार करने पहुँच जाते हैं, फराज चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, रियासत जो है ना वो 7,96,600 मुरब्बा किलोमीटर का नाम नहीं है। रियासत आवाम से होती है, जमहूरियत जमहूर से होती है। इस पूरे सिस्टम निज़ाम को बनाया आवाम के लिए गया है। ये कॉलोनियल टाइम नहीं है, इफ़ेक्टिवली तो वही इन्होंने कर दिया है कि आवाम को कंट्रोल करने या इनको तोड़ बनाने के लिए ये सिस्टम नहीं बनाया गया था, इनकी तरक्की खुशहाली के लिए बनाया गया था।
रियासत अपने आप को बग़ैर अवाम के कैसे चलाएगी? ये अदालतें किस लिए बनती हैं? ताकि अवाम को इंसाफ मिले, या शराफिया या एलीट कैप्चर या जो चंद लोगों ने पूरे मुल्क को हाईजैक किया हुआ उनको फ़ायदा हो? तो फ़ारूक हबीब ने तो कोशिश की कि लाहौर की हदूद से बाहर ना निकले, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि प्रोड्यूस किया जाए, पेश करें फवाद को। 1.5-2 घंटे उसको सड़कों पे घुमाते रहे और निकल गए। अब मैं पूछती हूँ कि क्या अदालत की तौहीन नहीं हुई? तौहीन इनकी नाज़दानियों की हो जाती है। अगर आप उनको कह दें कि जी मुंशी हैं तो तौहीन हो गई, या इमरान खान कह दे कि कानून की हम पाबंदी करवाएंगे तो तौहीन हो गई। अदालत का हुक्म ना मानना तौहीन नहीं है। अवाम आटे की लाइन में खड़ी हो, 160 रुपये आटा लेने जा रही हो अपने पैसे दे के, अवाम का नुमाइंदा या अवाम 6 बच्चों का बाप मारा जाए तो अवाम की तौहीन तजलील नहीं है। वो जो कहता था कि कपड़े बेचूंगा, वो असल में यही कहता था कि अवाम के कपड़े बेचूंगा, आटा फिर भी नहीं मिलूँगा। दे दे भाई, ऐसी जान दे ही दे, मेहरबानी कोई 10-20 लोग मिलके ये जान दे दें। अगर हमारा मुल्क इनके जान देने से किसी सीधे रास्ते पे चलता तो फिर और क्या चाहिए? इनके सारे धुल जाएंगे काम। मैं इनको कहती हूँ जान ना दें, वो 40 अरब रुपया जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ से बाहर दिया हुआ है ना, वो वापस कर दें। वो जो एवन फील्ड अपार्टमेंट में जिधर भगोड़ा जाके बैठा हुआ है ना, और साथ दूसरी मैडम भी जो छोटी सी सर्जरी कराने गई हैं, उसके पैसे वजरा खजा आ रही हैं। वो 28 को इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं नौली की तरफ। जी, वो यही तो इस्तकबाल चल रहा है, हथकड़ियाँ लगा के, ज़ुबान बंदियाँ करके। वो महारानी ने वहाँ से ऑर्डर नाजिल किए हैं कि सबको दीवार से लगा दो, आवाज़ें बंद कर दो। जिस जगह से वो आ रही हैं ना, मैं चैलेंज करती हूँ, यूरोप के भी सैरें करने गई हुई थी, लंदन की भी सैरें कर रही हैं, और भी मुल्कों में चली जाती। पाकिस्तान के अवाम के पैसे बहुत हैं, और माशाल्लाह इसहाक डार ने उन पर मेहरबानी कितनी की है। डॉलर की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि अब वहाँ पे उनके लिए आसान हो गया। पाकिस्तान का पैसा ही गायब कर दिया। अपनी CV लेके जाएं, उस इलाके, उस मुल्क के किसी इदारे में जाके पेश करें और कहें कि मुझे मुंशी की सिर्फ अपॉइंटमेंट दे दो। अगर पूरे ख़ानदान में किसी को मुंशी की भी अपॉइंटमेंट मिल जाए ना, जो यहाँ वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो फिर हम इनको सिर आंखों पे बिठाएंगे। इनकी काबिलियत देख लें, इनकी कारनामे देख लें, इनकी कंट्रीब्यूशन मुल्क और सोसाइटी के लिए देख लें, और इनके अज़ाइम और इनके ख्वाब देख लें। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान को गिरफ़्तार करने रात को ज़मान पार्क पुलिस पहुंची। इससे पहले वज़ीराबाद में इमरान खान पे हमला किया गया, इमरान खान को गोलियां लगी। अगर गिरफ़्तारी की नौबत पेश आती है तो क्या रद्द-ए-अमल होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का? पहले भी बताया था, करके भी दिखाया। बनी गाला में भी कोशिश की इन्होंने, ज़मान पार्क में भी करने की कोशिश की। आधी रात को हमला करते हैं, चोरों की आदत ही यही है। 2 बजे के बाद नकब लगाया जाता है, और उस वक्त टेस्ट करते हैं कि शायद लोग सो गए हैं, ब्लैकआउट कर रहे हैं, इंटरनेट डाउन करके, तो हम जाके शब खून मार लेंगे। हमने क्लियर बताया इमरान खान हमारी रेड लाइन है। जिस वक्त इस किस्म की कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, आपने देखा है आम आवाम निकल के आती है। रात मैंने एक बाप को देखा है, वो रो रहा था, हाथ में उसने 2 बच्चे अपने गोद में उठाए हुए थे, और उसका जज्बा क्या था कि ये शख्स जो अंदर बैठा है, हमारा लीडर, ये हमारे लिए खड़ा हुआ है। मेरे बच्चों की मुझे लाशें भी उठानी पड़ी तो मैं फिर भी खड़ा होकर रोकूंगा और अपने लीडर तक नहीं जाने दूंगा। तो ये मुल्क की आवाम को आपने उस लेवल पे पहुंचा दिया कि इनके अंदर का जो लावा है ना, वो आतिश फशां पहाड़ की वो बन चुका है, आतिश फशां। अब आप चिंगारियाँ दिखा रहे हैं कि ये फटे। PTI और इमरान खान पूरे 10 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन अमान रहे, कोई आपस में लड़ाई फसाद ना हो, दंगे ना फैलें। और ये तखरीबकार जिनको बिठाया गया था, मुल्क में अनारकी और हंगामे फसाद करना चाहते हैं। हम मुल्क चलाना चाहते हैं, ये मुल्क बंद करना चाहते हैं। मुझे बताएं, जिस तरह 25 मई से पहले एक सूरत हाल पैदा हुई, घरों में छापे, गिरफ़्तार किया गया, 4 दीवारी का उन्होंने 4 दीवारी नहीं देखी, कोई घर नहीं देखा, खातून नहीं देखी, वही सूरत हाल दोबारा पैदा हो रही है, क्या कहेंगे? जी, इसीलिए तो लाए हैं निगरान वज़ीर आला को, और उसी सूरत हाल को दोहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं इनको बताना चाहती हूँ कि नमरूद और फ़िरौन जैसों को भी ज़वाल आया था, और जब ज़वाल के करीब पहुँचते हैं ना, तभी इस किस्म की आप बुखलाहट में हरकतें करते हैं, जो आज इन्होंने की है। कि फवाद को जिस तरह से उठाया, और लोगों के नाम भी आपने जो बताए हैं, उनके भी नाम लिस्टें बनाई गई हैं। तो आपने अगर ये शौक़ भी पूरे करके देखने, पहले भी करके देख लिया था, क्या फ़ायदा हुआ आपको? मुल्क आपसे चलाया नहीं जा रहा है, मईशत आपसे चलाई नहीं जा रही है, सारी सनत आपने बंद कर दी, टेक्सटाइल आपने बंद कर दी, मुल्क को तबाही आपने फैला दी है। ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करके अगर आप समझ रहे हैं ना कि ध्यान बट जाएगा और आप खामोशी से बैठ के हुकूमत चला लेंगे और लोग आपके नाम की माला जपेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला।